हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें मिनहू को दिखाया जाता है जैसे हानजुन की बहुत टेंशन हो रही होती है कि आखिर असल में उसके भाई के साथ हुआ क्या है कि वो इतना बदल गया है। जिसके बाद वो अपने लॉयर को हानजुन के सारे वर्क रोकने के लिए कह देता है और इसके बदले सारी पेनल्टी वो पे कर देगा और साथ ही मिस्टर श्योक का नंबर भी लॉयर से मांगता है। वहीं दूसरी ओर हमें हानरी को दिखाया जाता है जो कि सुबह सुबह जागती है और काफी फ्रस्ट्रेटेड होती है क्योंकि उसे रात में कोई भी सपना नहीं आया होता है और अब उसे टेंशन हो रही होती है कि अब वो डोहा से क्या कहेगी कि उसे पास्ट के कोई भी फ्लैशबैक याद नहीं आए। जिसके बाद वो डोहा के घर के बाहर खड़ी होती है और सोच रही थी कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो एक ड्रीम जरूर देख के आएगी, पर अब भला वो उससे क्या कहेगी। जिसके बाद फाइनली हानरी घर के अंदर पहुंचती है और जाकर डोहा को ढूंढने लगती है और जैसे ही वो पीछे पलटती है तो डोहा से टकरा जाती है जो कि अभी अभी शावर लेकर बाहर आया होता है और हानरी तो उसे अपने सामने देखकर काफी नर्वस फील करती है और वहाँ से जाने लगती है। जिसपे डोहा उससे कल रात के ड्रीम के बारे में पूछता है जिसपे हानरी उसे कहती है कि पहले तुम तैयार हो जाओ फिर हम बैठ के आराम से बात करेंगे। इसके बाद वो दोनों साथ में बैठ के कॉफी पी रहे होते हैं जहाँ पे हानरी फिर से उसके इस क्वेश्चन को इग्नोर कर रही होती है और यहाँ हानरी डोहा से पूछती है कि आखिर वो इतनी जल्दी में क्यों है। जब वो 1500 साल तक वेट कर सकता है तो क्या वो थोड़ी देर और नहीं रुक सकता, और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें इस दुनिया से जाने की इतनी जल्दी पड़ी है। जिसपे डोहा स्ट्रेंजली उससे कहता है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना कि खुद के लिए। उसकी ये बात सुन के हानरी भी कंफ्यूज होती है जिसपे डोहा उससे कहता है कि वो यहाँ से जितनी जल्दी चले जाए उतना ही अच्छा होगा और दोबारा हानरी से पूछता है कि आखिर अब तुमने अपने सपने में क्या देखा। पर तभी वहाँ पे यी सियोल आ जाती है जो कि काफी गुस्से में होती है और उसे बताती है कि इंडस्ट्री में सभी लोग तुम दोनों के अफेयर के बारे में बात कर रहे हैं और हानजुन से कहती है कि सभी को यही लग रहा है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप करके इस लड़की को चूज किया है और क्योंकि ये तुम्हारे साथ ही रहती है तो सब ये तक कह रहे हैं कि ये प्रेग्नेंट है। ये सब बकवास सुनकर हानरी को बहुत गुस्सा आता है पर डोहा उसे ये सब कुछ इग्नोर करने कहता है। पर ये सियोल हानजुन को धमकाती है कि अगर उसने पब्लिकली आके सफाई नहीं दी कि वो इस लड़की को नहीं बल्कि उसे ही डेट कर रहा है तो वो हानरी को चैन से जीने नहीं देगी और सबको पब्लिकली बता देगी कि उसके ब्रेकअप की वजह कोई और नहीं बल्कि हानरी है। जिसके बाद उसके फैंस हानरी को चैन से जीने नहीं देंगे। जिस पे डोहा उसे रोकता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। और फिर नेक्स्ट सीन में ही हमें दिखाया जाता है कि ये सियोल हानजुन के साथ फेक डेटिंग फोटोशूट करवा रही होती है जिसमें ऐसा दिखाया जा रहा था कि ये दोनों किसी डेट पे गए हैं और ये दोनों काफी हैप्पी कपल्स है। हानरी यहाँ पे हानजुन को ये सियोल के इतने क्लोज देख के थोड़ा जेलस फील करती है और फोटोशूट ओवर होने के बाद वो डोहा से कहती है कि तुम दोनों की जोड़ी काफी परफेक्ट लगती है क्योंकि ये सियोल भी काफी ब्यूटीफुल है जबकि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। जिस पर डोहा सोचता है कि आखिर ये बात कहाँ से आ गई और उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे बताता है कि उसके टाइम पे योंगवा सारी डायनेस्टी में सबसे खूबसूरत लड़की थी और उसके इतने सारे पुनर्जन्मों में से सिर्फ तुम अकेली हो जो कि एग्जैक्टली योंगवा की तरह दिखती हो। ये सुनकर हानरी काफी शॉक्ड होती है और कुछ भी नहीं कहती है। वहीं दूसरी ओर हमें मिनहू को दिखाया जाता है जैसे कि ते का सुसाइड लेटर मिलता है और इसमें वो अपने सुसाइड के लिए मिनहू और उसके भाई हानजुन को ही ब्लेम कर रहा था और इस लेटर में लिखा था कि उसकी स्पिरिट जरूर इसका बदला लेगी और ये सारा प्लान मिस्टर श्योक का होता है जिसने जानबूझकर ते से ये लेटर लिखवाया था। और फाइनली ते की बॉडी भी अब मिल चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिनहू डायरेक्टली मिस्टर श्योक से मिलने के लिए पहुंचता है और यहाँ पे वो डायरेक्टली मिस्टर श्योक से पूछता है कि आखिर उसके भाई हानजुन के साथ हो क्या रहा है और उसे पिछली बातों के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं है। जिस पर मिस्टर श्योक उसे बताते हैं कि वो उसका भाई असल में है ही नहीं बल्कि उसकी भाई की बॉडी में एक ईवल स्पिरिट है और जब वो ईवल स्पिरिट उसकी बॉडी से निकल जाएगी तो उसका भाई हानजुन वापस आ जाएगा। जिसपे मिनहू को उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वहाँ से जाने लगता है। जिस पर मिस्टर श्योक कहते हैं कि क्या तुमने उसकी आंखें देखी हैं, वो बिल्कुल चेंज है और उसके बोलने तक का तरीका चेंज हो चुका है, वो तुम्हारा भाई है ही नहीं। और उसे अपनी बॉडी का एक निशान दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि ये निशान सिर्फ उसी की बॉडी पे होता है जिसपे ईवल स्पिरिट कब्जा करती है और उनकी बॉडी पर भी एक ईवल स्पिरिट ने हमला किया था पर उन्होंने खुद को बचा लिया। और अब वो मिनहू से कहते हैं कि वो जाकर हानजुन की बॉडी को चेक करे, उसकी बॉडी में भी ये निशान जरूर होगा अगर कोई ईवल स्पिरिट ने उस पर कब्जा किया है तो। जिसपे मिनहू कुछ भी नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है और मिस्टर श्योक सोच रहे होते हैं कि अब हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा क्योंकि 12 तारीख नजदीक है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सभी लोग 12 तारीख का वेट कर रहे हैं क्योंकि 12 तारीख को हानरी का बर्थडे है और उस दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होने वाली है। वहीं दूसरी ओर हमें डोहा और हानरी को दिखाया जाता है जो कि घर पहुंचते हैं। जब तक कि हानरी और डोहा घर पहुंचते हैं जहाँ पे डोहा फिर से उससे ड्रीम के बारे में पूछता है और उससे कहता है कि तुम्हारी शक्ल से साफ नजर आ रहा है कि तुम्हें कोई भी ड्रीम नहीं आया है। जिसपे हानरी कुछ भी नहीं कहती तो डोहा उससे कहता है कि कोई बात नहीं, जब मैंने 1500 साल इंतजार किया है तो 1-2 दिन और कर लूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले डोहा से मिलने के लिए आते हैं और उसे ते के सुसाइड करने के बारे में बताते हैं। जिसपे डोहा सोचता है कि ते कभी सुसाइड नहीं कर सकता। इसके बाद डोहा ऑफिसर से पीसीओ वाले बंदे के बारे में पूछता है जिसने किडनैपर्स को कांटेक्ट किया था तो ऑफिसर उसे धोखे में बता देता है कि वो मिस्टर श्योक थे पर इसके बारे में मिनहू ने आपको कुछ भी बताने के लिए मना किया था।
ये जानकर दोहा को मिनू के इंटेंशंस पे शक हो जाता है कि आखिर वो मिस्टर श्योक को क्यों छुपाना चाहता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हानरी वहाँ से जाने लगती है तो दोहा उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारा इस तरीके से बाहर जाना भी सेफ नहीं है, तुम्हें आज रात मेरे साथ ही रुकना चाहिए। जिस पर हानरी कहती है मेरा कोई और प्लान है और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। पर तभी वहाँ पर मिनू आ जाता है और वो हानजुन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर दोहा कहता है कि हाँ मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है पर अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मिनू की नजर उसकी गर्दन के निशान पे पड़ती है और उसे मिस्टर श्योक की ईवल स्पिरिट वाली बात याद आती है। जिसके बाद मिनहू जानबूझकर उसकी गर्दन टच करने की कोशिश करता है पर दोहा उसे धक्का मार देता है और गुस्से में उससे कहता है कि मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे टच करे। जिसके बाद हानरी बीच में आती है और दोहा को अपने साथ ले जाती है और जब हानरी कैब में उसके साथ होती है तो उसे याद आता है कि इसने पहले भी इसी तरीके से रिएक्ट किया था जब वो इसकी पर्स चेक करने की कोशिश कर रही थी। और तभी हानरी की नजर भी उस निशान पे पड़ जाती है। फिर हानरी उसे यहाँ बताती है कि वो अपने कोवर्कर से मिलने के लिए फायर स्टेशन जा रही है और उसे वापस घर जाने के लिए कहती है पर दोहा को ना चाहते हुए भी उसे अकेला छोड़ना पड़ता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हानरी फायर स्टेशन पहुंचती है जहाँ पर उसके कलीग्स मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और ये देखकर वो काफी खुश होती है। वहीं दूसरी ओर हमें मिनू को दिखाया जाता है जो कि हानजुन के कमरे की तलाशी ले रहा होता है पर दोहा वहाँ पहुंच जाता है और उसे पूछता है कि आखिर वो क्या कर रहा है। जिसपे मिनू बहाना बना देता है कि वो बस ऐसे ही उससे मिलने आया था। जिसपे दोहा उससे डायरेक्टली पूछता है कि आखिर उसने मिस्टर श्योक की इन्फॉर्मेशन उससे क्यों छुपाई जबकि इस पीसीओ वाले इंसान को उसने खुद ढूंढने के लिए कहा था और कहीं वो मिस्टर श्योक की छुपने में हेल्प तो नहीं कर रहा है। जिसपे मिनू कहता है कि उस इंसान की कोई भी गलती नहीं है, वो फोटो में ऐसे ही आ गया होगा और उसने कुछ भी नहीं किया है और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो तुम्हें मेरी बात पे यकीन करना चाहिए। तभी दोहा के पास हानरी का मैसेज आता है और वो उसे बताती है कि वो सही सलामत घर पहुंच गई है और दोहा ये मैसेज देखकर सोचता है कि वो इस बार हानरी को किसी और के हाथों नहीं मरने देगा और अगर कोई हानरी को मारने की कोशिश करेगा तो उसे पहले मेरा सामना करना होगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।